प्रश्न 4 का 2437 में 4 का स्थानीय मान बताएं। 2437 में 4 का स्थानीय मान, तो देखिए 4 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है। इस संख्या में 4 कौन से स्थान पे है, तो सैकड़ा के स्थान पे है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 4 को 100 से गुना कर देंगे, बराबर आ जाएगा 400। तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। तो जिसका स्थानीय मान पूछेगा जिस अंक का, उसको पहले देखना है कि उस संख्या में कौन से स्थान पे है। तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है 4, सैकड़ा मतलब होता है 100, तो फिर 100 से गुना कर देना है 4 को, यानी 400 इसका उत्तर आएगा। ख 1357 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों में अंतर बताएं। 1357 में 3 तथा 5, अब देखिए 5 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान, 5 कहाँ पे है, और 3 का स्थानीय मान, तो 5 कहाँ पे है, देखिए इस संख्या में 5 कौन से स्थान पे है, तो इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह से गिनते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे 5 है, दहाई मतलब होता है 10, दहाई मतलब 10 होता है, तो 5 गुना 10, 5 को 10 से गुना कर देंगे तो 50 आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। 3 कहाँ पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 3 सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा मतलब होता है 100। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 3 कहाँ पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 3 को 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 300। अब कह रहा है स्थानीय मानों में अंतर, तो लिखेंगे अंतर बराबर 300 माइनस 50। तो अंतर पूछ रहा है, दोनों का स्थानीय मान में अंतर, अंतर मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देंगे, तो 300 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो स्थानीय मानों में अंतर आ जाएगा 3 और 5 का 250। प्रश्न 5, प्रतिरूप को देखकर खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 5 का क, तो 1000 है, फिर 2000 है, फिर 3000 है, और फिर खाली स्थान है 1 2 3 4, 4 खाली स्थान दिया हुआ है, उसको भरना है। तो देखिए 1000 के बाद क्या आया, 2000, 2000 के बाद 3000, यानी एक एक हज़ार बढ़ते जा रहा है। तो 1000 में 1000 जोड़ने पे 2000 आएगा, 2000 में 1000 जोड़ने पे कितना आया, 3000, तो 3000 में 1000 जोड़ेंगे तो 4000 हो जाएगा यहाँ पे। 4000 में 1000 जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 में 1000 जोड़ेंगे तो 6000, 6000 में 1000 जोड़ेंगे तो 7000। तो प्रतिरूप को देखकर खाली स्थान को भरना था। तो यहाँ पे देख, प्रतिरूप के देखने पे पता चल रहा है कि एक एक हज़ार बढ़ते जा रहा है। देखिए 1000 के बाद 2000, 2000 के बाद 3000, 3000 के बाद 4000 होगा, 4000 के बाद 5000, 5000 के बाद 6000, 6000 के बाद 7000। तो इसका उत्तर आएगा 4000, 5000, 6000, 7000। और एक और लिख लेंगे तो हो जाएगा 8000। 5 इसका उत्तर दे रहा है, तो 7000 के बाद क्या आएगा, 8000। 1000 बढ़ते जा रहा है, एक एक हज़ार, तो इस तरह इसको भरेंगे। ख में है 4000,
510, फिर है 4520, फिर है 4530। 1 2 3 4 5। तो 4510, फिर है 4520, फिर है 4530। तो देखिए 10 10 बढ़ते जा रहा है। 4510 में 10 जोड़ने पे क्या आएगा? 4520। 4520 में 10 जोड़ने पे 4530 आएगा। अब 4530 में 10 जोड़ देंगे तो 4540 आ जाएगा। फिर 4540 में 10 जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 4550। फिर 4550 में 10 जोड़ेंगे तो 4560। फिर 4560 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4570। फिर 4570 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4580। तो इसका उत्तर आएगा 4540, 4550, 4560, 4570, 4580। यानी प्रतिरूप में दिख रहा है कि 10 10 बढ़ते जा रहा है। देखिए 4510 है तो 4520 हुआ, फिर 4530 हुआ, तो फिर 10 बढ़ जाएगा, 30 के बाद 40 यानी 4540, फिर 40 के बाद 50 यानी 4550, फिर 4560 यानी 10 10 बढ़ते जाएगा। ग 8900, 8800, 8700। तो यहाँ पे देखिए 8900, 8800, 8700। तो 8900 के बाद 8800 है, 8700 है, तो ये प्रतिरूप है यानी पैटर्न दिया हुआ है। तो देखिए 8900 में से 100 घटाने पे क्या आएगा? 8800। फिर 8800 में 100 घटाने पे 8700 यानी 100 घटाते जाना है। फिर 8700 में 100 घटाएंगे तो 8600 हो जाएगा। फिर 8600 में 100 घटाएंगे तो 8500। फिर 8500 में 100 घटाएंगे तो 8400। 8400 में 100 घटाएंगे तो 8300। 8300 में 100 घटाएंगे तो 8200। तो इसका उत्तर आएगा 8600, 8500, 8400, 8300, 8200। यानी 100 कमते जाएगा। देखिए 100 कमते जा रहा है। 8900 से 8800 हुआ, 100 कम गया, फिर 100 कम गया यहाँ 8800 से 8700, तो 100 कमाते जाएंगे यानी 100 घटाते जाएंगे। प्रश्न 6 का 1 0 8 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखिए 1 0 8 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 4 अंक हुआ, 1 0 8 और 7। तो यहाँ पे सबका प्रयोग करके छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो इसका उत्तर आएगा, उत्तर क्या आएगा? 1078। तो 1 0 8 और 7 से सबसे छोटी संख्या कह रहा था, तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 अगर पहले हम लिख दिए तो फिर 3 ही अंक का संख्या बन जाएगा। इसीलिए 0 को 1 के बाद लिखना है क्योंकि 1 यहाँ पे सबसे छोटा है। देखिए ऐसे तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 को पहले नहीं, क्योंकि 0 पहले लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा फिर, इसलिए 0 को जो गिनती की संख्या है जैसे 1 2 3 यानी प्राकृत संख्या है उसके बाद ही लिखना है जो छोटा है। तो
एक के बाद शून्य को रखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे संख्या 8 है तो उसको अंत में लिखना है। तो ये हो गया 1, 0, 8 और 7 से सबसे छोटी संख्या। तो बस शून्य को पहले नहीं लिखना है, क्योंकि शून्य को पहले लिखेंगे तो 3 अंक का संख्या बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 अंक दिया हुआ है, इसलिए 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो 1 लिखेंगे पहले, क्योंकि 1 सबसे छोटा है, फिर 0 लिखेंगे, फिर 7 और अंत में 8। प्रश्न 6 का ख, 6, 5, 2 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 6, 5, 2 और 4। तो इसका उत्तर आएगा 6, 5, 2 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 6 है, तो 6 को पहले लिखेंगे। फिर 6 से थोड़ा सा छोटा, तो 6 से थोड़ा सा छोटा है 5, यहाँ पे 5 से थोड़ा सा छोटा कौन है? 4 है, और सबसे छोटा है 2। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में इसको सजा देना है। तो 6, 5, 4, 2 ये हो गया 6, 5, 2 और 4 से सबसे बड़ी संख्या, बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 6542। तो छोटा संख्या अगर कहेगा तो आरोही क्रम में लिख देना है, छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम में, और जब बड़ा संख्या कहेगा तो घटते क्रम में लिख देना है यानी अवरोही क्रम में। तो 6542 हो जाएगा 6, 5, 2 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या।